एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही चंचल लड़की होती है। जितने भी उसके रिश्तेदार थे, मोहल्ले वाले थे और उसके घर वाले थे, सभी उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन वो उसकी ही खूबसूरती उसके लिए जी का जंजाल बन जाती है और एक उसके लिए अभिशाप बन जाती है। उस खूबसूरती की वजह से जगह जगह बिकती है और उसकी कीमतें लगती हैं और उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। उसके साथ दरिंदगी की जाती है और उसे भेड़ियों की तरह नोचा जाता है। क्या हुआ था उस लड़की के साथ, क्यों उसके साथ ऐसा सब हुआ, कौन थी वो लड़की, क्या कहानी है, आओ जानते हैं इस स्टोरी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं जावेद खान। फ्रेंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब हम वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ फ्रेंड प्लीज। ये कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है सागर, वहाँ का ही एक गांव होता है। उसमें एक हासम नाम का परिवार रहता था। हासम मेहनत मजदूरी करता था और गरीब इंसान होता है। उसके परिवार में 2 लड़के और 1 लड़की होती है। एक दिन हासम मार्केट जा रहा था अपनी बाइक से और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी जो पत्नी होती है, हासम के मरने के बाद उसके गम में बीमार रहने लगती है और कुछ दिन बाद वो भी मर जाती है। जब पति पत्नी दोनों मर जाते हैं तो उनके 3 बच्चे रह जाते हैं। जो बड़ा लड़का होता है उसकी उम्र 17 साल होती है, जो छोटा लड़का होता है उसकी उम्र 15 साल होती है और जो लड़की होती है उसकी उम्र 10 साल होती है। ये जो कहानी है उसी लड़की की है। उस लड़की का नाम तबस्सुम होता है। जब उनके माँ बाप मर जाते हैं तो घर की सारी जिम्मेदारी उन लड़कों के कंधे पे आ जाती है और वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला रहे थे। तभी उनके घर उनकी फूफी यानी कि उनके पिता की बहन आती है और उनसे कहती है, बेटा तुम्हारे हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत परेशान हो, तुम कहो तो ये जो तबस्सुम है इसे मैं अपने साथ ले जाऊं और इसकी देखभाल करूंगी और ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी मैं करा दूंगी। तो वो दोनों भाई खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कमाई इतनी नहीं कि हम अपनी बहन की अच्छे से शादी कर पाएँ, इसकी परवरिश कर पाएँ, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। तो उनकी जो फूफी होती है वो तबस्सुम को अपने साथ ले जाती है और अपने घर पे रखती है, उसकी खातिर तवाज़ा करने लगती है, उसकी देखभाल करने लगती है। तबस्सुम की जो फूफी होती है, उसका जो पति था वो भी मर चुका था और ना ही उसके कोई औलाद थी। वो अपना मोहल्ले के कुछ लोगों का दिल बहलाती है और ख्वाहिशों को पूरा करती है, उनके साथ संबंध बनाती है और उनसे कुछ पैसे लेती है और अपने घर का खर्चा चलाती है। लेकिन वो कुछ बूढ़ी हो चुकी थी, उसके उतने ग्राहक नहीं मिलते, वो बहुत परेशान रहती है। उसके दिल में तबस्सुम के लेके फतूर आ जाता है और वो तबस्सुम को अपने ही राह पे चलाने के लिए सोचने लगती है। उसकी फूफी तबस्सुम की बहुत अच्छे से खातिर तवाज़ा करने लगती है, बहुत अच्छा खिलाती है, पिलाती है और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है ताकि तबस्सुम जल्द से जल्द बड़ी हो और उसकी परेशानियां, उसकी गरीबी दूर हो और तबस्सुम उसके लिए पैसे कमाने का एक ज़रिया बन जाए। जब 3 साल गुजर जाते हैं तो तबस्सुम की फूफी एक दिन एक ग्राहक से बात करती है और उससे कहती है कि मेरे साथ संबंध बना लो, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तब वो ग्राहक उससे कहता है, यानी कि तबस्सुम की फूफी से कहता है कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे साथ अब मज़ा नहीं आता, हम तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाएंगे, कोई जवान लड़की हो तो बताओ। तब उसकी फूफी की निगाह तबस्सुम पे जाती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी भतीजी तबस्सुम का अब सौदा कर दूं, उसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। उस ग्राहक से कहती है कि मेरी भतीजी है, बहुत ही खूबसूरत है, उसे तुम देखते रह जाओगे, भला की हसीन है, बताओ उसके कितने रुपए दोगे। तब वो ग्राहक कहता है कि मैं उसे एक बार देखूंगा तभी तो उसके पैसे बता पाऊंगा कितने दूंगा। तब वो फूफी कहती है कि ठीक है, कल शाम को तुम मेरे घर आ जाना और मेरी भतीजी को देख लेना और उसके साथ संबंध बनाना और मुझे पैसे दे देना। जब ये बात फूफी कर रही होती है तो तबस्सुम ये बातें सुन लेती है और सोचने लगती है कि मेरी फूफी ने मेरी जो परवरिश की है, लालच में की है, वो मुझे देह व्यापार में धकेलना चाहती हैं और मेरे शरीर का सौदा करना चाहती है, मेरी इज्जत को बेचना चाहती हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और रात को वो बैग उठा के अपना घर से निकल आती है और स्टेशन जाके एक ट्रेन में बैठ जाती है। वो ट्रेन इलाहाबाद जा रही होती है। जब इलाहाबाद का स्टेशन आ जाता है तो तबस्सुम इस ट्रेन से निकल के बाहर जाती है और सोचती है अब मैं कहाँ जाऊँ, ये अनजाना शहर है, यहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, किसके पास में रहूँगी। दुकानों पे, होटलों पे और जो भी लोग उसे नज़र आते हैं सबसे वो भीख मांगने लगती है और अपना पेट भरने लगती है
और रात को स्टेशन के वेटिंग रूम में सो के अपना टाइम गुजारने लगती है। 5-6 दिन उसे घूमते हुए हो जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है जिससे तबस्सुम भीख मांगती है और कहती है मैं भूखी हूँ, आप मुझे पैसे दे दो, मैं खाना खाना चाहती हूँ। तब उस आदमी की निगाह तबस्सुम पे पड़ती है और वो तबस्सुम को देख के भौचक्का रह जाता है और सोचने लगता है कि ये कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत लड़की है जो भीख मांग रही है। अगर ये लड़की मेरे साथ चली जाए मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तब वो आदमी तबस्सुम से कहता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम क्यों भीख मांग रही हो। तब तबस्सुम कहती है कि मेरे माँ बाप मर गए हैं और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। वो फिर अपनी फूफी की सारी कहानी बताती है। तब वो आदमी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि बेटा तुम मेरी बेटी के बराबर हो, तुम मेरे घर चलो और मेरे घर रहना। तब तबस्सुम खुश हो जाती है और उसके सीने से लग जाती है और रोने लगती है। तब वो आदमी उसके सिर पे हाथ फेर के कहता है कि आओ बेटा घर चलते हैं। जब वो घर जाने लगते हैं तब वो आदमी उससे कहता है कि बेटा घर जाने से पहले चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ, कुछ कपड़े तुम्हारे ले लेता हूँ। फिर वो शॉपिंग करते हैं और कपड़े लेते हैं तबस्सुम के। जब वो घर जाते हैं तो वो आदमी तबस्सुम से कहता है कि जाओ बेटा नहा के आओ और फिर खाना खा लेना। जब तबस्सुम नहाने जाती है, नहा के आती है, तब उस आदमी की निगाह तबस्सुम पे पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि नहाने के बाद उन कपड़ों को पहनने के बाद तबस्सुम का रूप में और निखार आ गया था। वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और अपनी पत्नी से कहता है कि तबस्सुम को खाना खिलाओ और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। फिर वो जो आदमी होता है एक कोठे पे पहुंचता है और मालकिन से कहता है कि मेरे पास एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है, आप उसकी कितनी कीमत दोगी। अगले दिन वो आदमी तबस्सुम को लेके मार्केट जाता है और एक फ़ोटो स्टूडियो में तबस्सुम का अच्छा सा फ़ोटो खिंचवाता है और तबस्सुम से कहता है कि बेटा तुम घर आराम करो, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ। फिर वो तबस्सुम के फ़ोटो को लेके कोठे पे पहुँच जाता है और कोठे की मालकिन जो होती है उसे वो फ़ोटो दिखाता है। उस फ़ोटो को कोठे की मालकिन देख के घूम जाती है और भौचक्की रह जाती है। वो सोचने लगती है कि ये कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत लड़की है, ये मेरे कोठे पे आ जाएगी तो मेरे कोठे पे 4 चांद लग जाएंगे और ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। तब वो उस आदमी से कहती है कि तुम इस लड़की की कितनी कीमत लेना चाहोगे। वो आदमी कहता है कि मुझे इस लड़की की 5 लाख रुपए कीमत चाहिए। तो कोठे की मालकिन कहती है कि ठीक है लड़की को ले आओ, हम 5 लाख रुपए तुम्हें दे देंगे। वो आदमी अपने घर आ जाता है और अगले दिन तबस्सुम से कहता है कि आओ बेटा मार्केट चल रहे हैं। तो तबस्सुम खुश हो जाती है और उसके साथ मार्केट जाने लगती है। लेकिन वो मार्केट ना जाके कोठे पे पहुंच जाते हैं और तबस्सुम से कहता है कि बेटा तुम यहाँ सोफे पे बैठ के इंतज़ार करो, मुझे किसी से कुछ बात करनी है, अभी आता हूँ। वो अंदर जाने के बाद कोठे की मालकिन से कहता है कि मैं तुम्हारा सौदा ले आया हूँ, तुम मुझे मेरी कीमत दे दो। तो कोठे की मालकिन अपने आदमी को इशारा करती है और कहती है कि इसे 5 लाख रुपए दे दो और इसे पिछले दरवाजे से निकाल दो। तो वो आदमी 5 लाख रुपए लेके पिछले दरवाजे से निकल जाता है। जब तबस्सुम को वहाँ बैठे हुए बहुत टाइम हो जाता है तब तबस्सुम उस आदमी को आवाज़ देती है, कहती है अंकल आप कहाँ हो, आओ हम घर चलते हैं। तब कोठे की मालकिन बाहर निकलती है और उससे कहती है कि तुम अब कहीं नहीं जाओगी, वो जो आदमी तुम्हारे साथ आया था वो तुम्हें बेच के चला गया है, अब तुम्हारी किस्मत में ये कोठा लिख दिया गया है, अब तुम हमेशा यहीं रहोगी और धंधा करोगी, ये एक कोठा है। तब तबस्सुम हैरत में हो जाती है और सोचने लगती है कि जो मेरी फूफी मेरे साथ करना चाहती थी वही मेरे साथ यहाँ होगा। जिस जहन्नुम से मैं बच के भागी थी वही जहन्नुम, वही दलदल मेरे सामने फिर से आ गई। वो सोच के रोने लगती है और वो जिद करने लगती है। वो कहने लगती है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तो उन्हीं अंकल के घर जाना है, मुझे जाने दो। तब वो कोठे मालकिन उसके थप्पड़ मार देती है और अपने आदमी को इशारा करती है और कहती है कि इसे कमरे में ले जाकर बंद कर दो। उस कोठे मालकिन का आदमी तबस्सुम को पकड़ता है और कमरे में ले आके बंद कर देता है। जब शाम हो जाती है एक लड़की खाना लेके तबस्सुम के कमरे में पहुंचती है और उससे कहती है खाना खा लो। तो तबस्सुम कहती है मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे यहाँ धोखे से फंसा गया है, मेरे साथ गलत हुआ है। तब वो लड़की तबस्सुम को समझाती है और कहती है कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी औरतें हैं, सबके साथ धोखा हुआ है, सबको ऐसे ही फंसाया गया है। तब तबस्सुम नहीं मानती, वो कहती है मैं मर जाऊँगी लेकिन ये काम नहीं करूँगी। तब वो जो कोठे की मालकिन होती है अंदर आती है और तबस्सुम के फिर से रैपट मारती है और उससे कहती है कि तुम्हें हर हाल में यहाँ रहना होगा और हमारे कहने के मुताबिक काम करना होगा।
अगर तुम यहाँ ये काम नहीं करोगी और यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तब कोठे की मालकिन फिर एक अमीर आदमी को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरे कोठे पे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की आई है, क्या आप उसकी नत उतराई करना चाहते हो। नत उतराई का मतलब होता है जो नई लड़की होती है, कुंवारी होती है, उसकी पहली बार जो उसके साथ रिलेशन बनाया जाता है, संबंध बनाया जाता हो, उसे नत उतराई कहते हैं। तब वो जो अमीर आदमी होता है खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है मैं रात को आऊँगा और उस लड़की के पैसे बताओ। वो कोठे की मालकिन बताती है कि उस लड़की की कीमत नत उतराई की 5 लाख रुपए है। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, अगर मुझे सौदा पसंद आ गया तो मैं 5 लाख रुपए ही दे दूंगा। वो जो अमीर आदमी होता है शाम को आ जाता है और आने के बाद तबस्सुम को देखता है तो देखता ही रह जाता है और वो कोठे की मालकिन को 5 लाख रुपए दे देता है और तबस्सुम के कमरे में चला जाता है। तबस्सुम उसे देख के शौक हो जाती है और कहती है कि ये बूढ़ा व्यक्ति मेरे कमरे में क्यों आया है, कौन है। वो अमीर आदमी तबस्सुम के कमरे में जाके रिलेशन बनाने के लिए कहता है तो तबस्सुम उससे कहती है कि तुम तो मेरे बाप की उम्र के हो, मेरे बाप के बराबर हो, मैं तो तुम्हारी बेटी के बराबर हूँ, तुम मेरे साथ ये सब मत करो। तब वो अमीर आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारे 5 लाख रुपए दिए हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं कर रहा, और वो ज़बरदस्ती करने लगता है। तबस्सुम चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो वैसी दरिंदा नहीं मानता और उसके साथ सारी रात रेप करता रहता है। जब सुबह होती है तो तबस्सुम के सारे कपड़े खून में सन रहे होते हैं, सारे बेड पे खून ही खून फैल रहा होता है। तब वो आदमी हंसता हुआ कमरे से निकल के चला जाता है और कोठे की मालकिन से कहता है कि आज मज़ा आ गया, तुमने बहुत ही अच्छा सौदा मुझे दिया था, ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई। तब वो कोठे की मालकिन उससे कहती है कि ये कोठा भी आपका, लड़की भी आपकी, जब मर्जी करे जब आ जाना। तो वो आदमी हंसता हुआ चला जाता है। फिर वो कोठे की मालकिन कमरे में जाती है और देखती है तो वो खून में तर होती है, खून में सनी होती है। तब वो तबस्सुम बेड पे से उतर के कोठे की मालकिन के पैर पकड़ लेती है और कहती है ये सब मुझसे नहीं होगा, बहुत दर्द होता है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तब कोठे की मालकिन उसके थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम अब कभी कहीं नहीं जाओगी, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम हमेशा यहीं रहोगी और मेरे लिए काम करती रहोगी। अगर तुमने ज़्यादा जिद की और यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। फिर कोठे की मालकिन एक डॉक्टर को बुलाती है और तबस्सुम को दवाई दिलाती है और उसका इलाज कराती है। जब 5-6 दिन हो जाते तबस्सुम ठीक हो जाती है, फिर से उसके लिए ग्राहक ढूंढने जाते हैं और उसके साथ फिर से वही काम होता है। हर रात बिकी थी, हर रात उसका सौदा हुआ था, हर रात वो वैसी दरिंदों के हत्थे चढ़ी थी। लेकिन वो इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि कोठे पे लाइन लगी थी और उसकी हर आदमी ख्वाहिश करता था। जितने भी अमीर आदमी आते थे सब उसके ही कमरे में जाना पसंद करते थे, उसके ही साथ सोना पसंद करते थे, उसके साथ रिलेशन बनाना पसंद करते थे। वो इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे पूरे इलाहाबाद में होने लगते हैं। इलाहाबाद में ही एक लड़का होता है महेश नाम का। एक दिन उसका दोस्त महेश से कहता है कि यार फला कोठे पे एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके बहुत चर्चे हैं आजकल। तो महेश के दिल में भी उस लड़की को देखने की ख्वाहिश होती है और वो चाहता है कि मैं भी उस लड़की के साथ एक रात सोऊंगा। तब वो पैसे का इंतजाम करता है और उस कोठे पे पहुंच जाता है और कोठे मालकिन को कीमत देके तबस्सुम के कमरे में चला जाता है। कमरे में अंदर जाता है, तबस्सुम की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि खूबसूरत होती है, बहुत ही हसीन होती है। तबस्सुम से कहती है कि क्या मुझे देख रहे हो, आओ मेरे साथ रिलेशन बनाओ, सेक्स करो और अपनी भूख के मिटाओ और यहाँ से जाओ। महेश कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगा, सेक्स नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, मुझे तो तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है। तबस्सुम कहती है कि बाबूजी हर रोज़ हर रात यहाँ पे आदमी आते हैं और प्यार का दावा करते हैं, पति बनते हैं, सारी रात संबंध बनाते हैं, सुबह तलाक दे के चले जाते हैं। हम किसी की पत्नी नहीं बन सकती क्योंकि हम वैसियाँ हैं, हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हर रात बिकना और मर्दों की हवस को शांत करना। तब महेश कहता है नहीं, मैं सच में आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं और आप ये बात यकीन कर लो कि मैं आपको यहाँ से निकाल के भी ले जाऊंगा और मैं आज आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। जब तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तभी मैं आपके शरीर को छूऊंगा। ये बात सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि बाबूजी कि यहाँ से मुझे निकालने के सपने देख रहे हो, ये लोग बहुत जालिम है, बहुत जुल्म करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे जिंदा मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। जाओ बाबूजी जाओ, मेरे साथ सेक्स करो और अपना काम करो। तब महेश कहता है कि तुम विश्वास करो
कि मैं एक न एक दिन तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरा साथ दो। तो तबस्सुम कहती है कि मैं तो खुद यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मेरे साथ तो यहाँ ज़बरदस्ती होती है, मुझे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं भी चाहती हूँ किसी की पत्नी बन के रहूँ और घर गृहस्थी संभालूँ। सुबह हो जाती है, तब महेश कहता है कि ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करना और मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल के ले जाऊँगा। जब महेश अपने घर जाता है और सोचने लगता है तबस्सुम को वहाँ से कैसे निकालना है, वो बहुत परेशान रहने लगता है। तभी उसके दिमाग में आता है, अपने दोस्त को अपने घर बुलाता है और उससे ये सारी बात बताता है। तो उसका दोस्त जो होता है, उसके चाचा उसी शहर के एक थाने के इंस्पेक्टर होते हैं। फिर वो उसका दोस्त महेश से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे चाचा के पास चल और उन्हें सारी बात बताना, वो तेरी मदद करेंगे। तब महेश खुश हो जाता है और अपने दोस्त के साथ उसके चाचा के पास जाता है थाने में और उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि मैं तबस्सुम को वहाँ से निकालना चाहता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब जो उसके चाचा यानी कि इंस्पेक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तो उस कोटे से उसे निकाल के कहीं और बेचने की कोशिश कर रहा है। तब वो महेश कहता नहीं, मुझे उससे शादी करनी है। वो बहुत भरोसा दिलाता है, इंस्पेक्टर से वादा करता है, इंस्पेक्टर को भरोसा हो जाता है महेश पे। तब वो कहते हैं कि ठीक है, आज रात को हम वहाँ पे रेड मारेंगे और तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारी तबस्सुम उनको निकाल के ला देंगे। जब शाम होती है तो वो इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम को लेता है और उस कोठे पे जाके रेड मारता है। जब वो पुलिस कोठे पे पहुंचती है तो वहाँ की जो मालकिन होती है और वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, पुलिस को देख के हैरान हो जाते हैं कि आज यहाँ पे पुलिस क्यों आ गई। वो महेश पुलिस टीम को लेके उस कमरे की तरफ जाता है जहाँ तबस्सुम होती है और पुलिस टीम से कहता है कि देखो ये है तबस्सुम, इसका बयान आप ले सकते हो। पुलिस वाला जो होता है यानी कि वो इंस्पेक्टर जो होता है, वो तबस्सुम से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ यहाँ ज़बरदस्ती की जाती है, तुम या अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हो। तबस्सुम होने लगती है और अपनी सारी बात बताती है, ऐसे उसकी फूफी ने उसे बेचने की कोशिश की, फिर वो किस तरीके से ट्रेन में बैठी और कैसे यहाँ पे एक आदमी उसे बेच के चला गया और कैसे इन लोगों ने इसके साथ टॉर्चर किया, इसे मारा, सब वो बात बताती है। तब पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, तुम अब यहाँ से आज़ाद हो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी शादी इस महेश से करा देंगे। और भी वहाँ 2-4 लड़कियाँ थीं जो नाबालिग भी थी और जिनके साथ ज़बरदस्ती हो रही होती है, उन्हें भी वो पुलिस इंस्पेक्टर निकाल लेता है। और जितने भी कर्मचारी होते हैं और जो कोठे की मालकिन होती है, उन्हें सबको पकड़ के जेल भेज दिया जाता है और उन लड़कियों को लाके उनके अपने अपने घर भेज दिया जाता है। और वो जो तबस्सुम होती है उसकी महेश से शादी कर दी जाती है। लेकिन जब जब तबस्सुम को कोठे की ज़िंदगी याद आती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और महेश के सीने से लग के उसका शुक्र अदा करती है, कहती है कि जहन्नुम से तुमने मुझे निकाल लिया, वरना मैं वहाँ तड़प तड़प के मर जाती। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।